Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Bangladesh took China's envoy to Tista project site. What is this Tista water dispute? How this chicken snake is important for us? What is the significance of this river? Everything we'll discuss about this in this video. उसके पहले मैं बता देती हूँ, फोर्स डिफेंस एकेडमी लेके आ रहा है एसएसबी का 15 डेज का बैच फ्रॉम 4th of Feb 2026. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं अपनी एसएसबी की बहुत अच्छे तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स आईओ, एक्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स जीटीओ यहाँ पे आपका असेसमेंट करेंगे, आपकी गलतियां बताएंगे और आपके इंप्रूवमेंट के तरीके बताएंगे. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पर. फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए क्योंकि सीट्स लिमिटेड है. ऑल ओवर इंडिया से कई सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं और मोर देन 250 रिकमेंडेशन यहाँ से ऑलरेडी हो चुके हैं. कई सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, इवन सर्विस में भी है और अभी रिकमेंडेशन भी कई सारे हुए हैं. तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हम चलते हैं आगे. देखिए, तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें, वेयर इज इट लोकेटेड? तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन होता है सिक्किम से फ्लो करके वेस्ट बंगाल से फ्लो करके बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में चले जाती है. तो देखिए, तीस्ता रिवर जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में जाती है. लाइफ लाइन है ये हमारे यहाँ बंगाल वाले लोगों के लिए भी और साथ में बांग्लादेश वाले लोगों के लिए भी. नॉर्थ बंगाल जो इंडिया का है और साथ ही नदन बांग्लादेश जो है उनके लिए लाइफ लाइन है. वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है. अगर जब मतलब पानी नहीं जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा हो जाता है, ड्राई कंडीशंस आ जाती है. और जब ज़्यादा पानी चला जाता है तो फ्लड्स वाली कंडीशंस भी आ जाती है. तो ड्राई सीजन जो रहता है दिसंबर मई के टाइम पे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और पानी जो है काफ़ी कम रहता है. तो इसीलिए डिस्प्यूट चलता रहता है. देखो, तीस्ता की अगर हम बात करें तो ओरिजिन होती है सिक्किम से, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल होके और फिर बांग्लादेश में यहाँ पे मिल जाती है ये. ठीक है, इसको अब और क्लियरली देख सकते हो. सिक्किम, देन वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से मिलके निकल जाती है. तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या है? मतलब डिस्प्यूट क्या होगा पानी के लिए, कितना पानी कौन यूज करेगा, दैट्स द डिस्प्यूट. तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन भी होती है, तीस्ता वाटर ट्रीटी इन द ईयर 2011. मतलब बात होती है उसके में कि बांग्लादेश जो है उसको 37.5% पानी मिलेगा, इंडिया को 42.5% मिलेगा और बाकी जो रहेगा 20% अनअलोकेटेड रहेगा. बट उसके ऊपर एक पर्टिकुलर जो एक एग्रीमेंट होता है वो नहीं हो पाया. मतलब डिस्कशन में चला, बात भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक प्रॉपर एग्रीमेंट में नहीं आया. क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है, देखो, इंडिया से फ्लो होके बांग्लादेश में जाती है. ठीक है, तो इंडिया के हाथ में, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इसके हाथ में डोर है इस पानी की पूरी तरीके से. तो इंडिया अलाउ नहीं करता है. मतलब बांग्लादेश जो है, रिवर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि हम इस चीज को करें. क्यों नहीं करें? क्योंकि उन्हें लगता है कि बांग्लादेश में वाटर स्कार्सिटी आ जाएगी अगर हम यहाँ पे ऐसी चीजें कर देंगे तो. और देखिए, इंडिया के हाथ में यहाँ पे क्या है, अगर इंडिया पानी रोक देता है, यहाँ पे कई सारे डैम बना रखे इंडिया ने, अगर पानी रोक देता है तो बांग्लादेश में सूखे जैसी कंडीशन आ जाती है, पानी नहीं बचता है. वहीं अगर पानी ज्यादा बरसात के टाइम पे जब पानी चालू कर देता है, डैम खोल देता है इंडिया, तो यहाँ पे बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है. तो ये यहाँ के लोगों का कंसर्न है. तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है कि बांग्लादेश को, मतलब इंडिया से लग रहा है कि इंडिया कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो नाउ बांग्लादेश इज लुकिंग टुवर्ड्स चाइना. और चाइना से हेल्प की उम्मीद कर रहा है कि शायद चाइना मेरी कोई हेल्प कर दे, चाइना से मुझे कुछ मिल जाए. वैसे भी चाइना का तो काम ही है कि हर जगह जैसे तैसे मौका ढूंढना और उस जगह पे जाके अपनी प्रेजेंस बनाना. तो वही चाइना भी कर रहा है. तो बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है? ड्राई सीजन, बांग्लादेश के पास बहुत कम पानी रहता है, क्रॉप्स फेल, इरिगेशन सफर करता है वहाँ पे. बांग्लादेश चाहता है एक फिक्स लीगल वाटर शेयरिंग ट्रीटी हो यहाँ पे. इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट बंगाल भी इसी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है. वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को फियर है कि अगर नो वाटर नहीं दिया गया उनको ज्यादा, मतलब इफ मोर वाटर इज गिवन टू बांग्लादेश, तो फार्मर जो रहेंगे नॉर्थ बंगाल के सफर करेंगे. उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पानी अगर बांग्लादेश को दे देंगे तो नॉर्थ बंगाल में सफर करेंगे, इसलिए उन्हें ये कंसर्न. इसलिए यहाँ पे ट्रीटी भी एक तरीके से साइन नहीं हो पाती है. यही अभी तक कोई ट्रीटी क्यों नहीं आ पाई? रेडी हो गई थी, 2011 में ड्राफ्ट बन गया था, बट इसको अपोज किया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने. और वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पे नहीं कर सकता. तो अभी तक कोई भी पर्टिकुलर एक लीगल वैलिड एक ट्रीटी नहीं है. अभी क्या हुआ है, इंडिया इस चीज को डिले कर रहा है. दैट्स व्हाई बांग्लादेश वाज होपिंग फ्रॉम चाइना कि वहां से कुछ मिल जाए, और एक्सेप्ट करा उसने चाइना का ऑफर. चाइना ने ऑफर किया कि यहाँ पे तीस्ता रिवर का मास्टर प्लान बनाएंगे हम यहाँ पे. मतलब चाइना जो है अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगा
रिवर मैनेजमेंट, एम्बैंकमेंट्स, रिजर्वोयर्स हो गया, मल्टी बिलियन डॉलर जो है चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो यही यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि चाइना को एक तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ही सही। चाइना इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन एंड समहाउ ही वांट्स टू गेट अ प्लेस अराउंड इंडिया। कहीं ना कहीं मतलब इन द इंडो पैसिफिक रीजन देख लो आप, कहीं पे भी वो कोशिश करता ही है कि कैसे कैसे करके मुझे क्या मिल जाए, प्लेस मिल जाए। एंड ये जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लगता है उसे, एंड दैट्स वाई वो यहाँ पे आ गया। बट चाइना देखो, चाइना को बांग्लादेश से कोई कंसर्न नहीं, मतलब चाइना को क्या करना हो, तीस्ता रिवर कहीं भी जाए, उसको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है यहाँ से कहीं से भी। बट उसका जो है स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो चाइना हैज डिफरेंट पॉइंट, मतलब उसका जो है डिफरेंट बेनिफिट। क्या बेनिफिट है? दैट सिलीगुड़ी कॉरिडोर। मतलब चाइना पहले भी कई बार कोशिश करता है कि बांग्लादेश से दोस्ती करे, भूटान से करे, ताकि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला रीजन है विच इज नेरो रीजन ऑफ ओनली 22 किलोमीटर, ये जो है इसको अगर अलग कर दिया तो अर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 8 स्टेट्स जो हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है। यहाँ पे कोई हमारे पास एक्सेस नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन। हम बांग्लादेश से होके जाते थे, लेकिन हमारे अभी बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो हम यहाँ से जा नहीं सकते हमारे रीजन में। और चाइना यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा इस रीजन को, उसको जबरदस्त जगह मिल जाएगी। हालांकि हमारे कई सारे प्रोजेक्ट लाइक कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो कि हम वाया म्यांमार बना रहे हैं टू एंटर आर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बट फिर भी लैंड के थ्रू नहीं मिलेगा। तो चाइना यही कोशिश कर रहा है कि इस रीजन को हटा दिया जाए। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो बन जाएगा। वैसे भी उसने एयर बेस बना रखा है, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रखा है कई सारी चीज़ों में, यहाँ पे भी उससे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो ये उसका क्या है यहाँ पे मेन जो फोकस है। तीस्ता प्रोजेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा क्लोज है इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, जिसको हम चिकन स्नैक कॉरिडोर भी कहते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स लाइक मतलब चिकन जैसा ऐसे दिखता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट चिकन स्नैक, निकनेम है इसका। मतलब क्या है चिकन स्नैक, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक कहते हैं। नैरो लैंड स्ट्रिप है अराउंड मतलब 22 किलोमीटर ही है, इसको 22 किलोमीटर की है, कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन से। अगर ये कॉरिडोर थ्रेट में आ जाता है तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्या हो सकता है, यहाँ से हट भी सकता है। अगर ये मतलब यहाँ पे थ्रेटन रहता है तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे तो प्रेजेंस रखें, अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग रखें और प्रॉपर उसका ध्यान रखें कि चाइना यहाँ पे ना आए। वाई इंडिया इज अलार्म्ड नाउ? बिकॉज चाइनीज इंजीनियर्स, प्लानर्स एंड डिप्लोमेट्स वो यहाँ को इस रीजन को देखना स्टार्ट कर दिए। और एरिया काफी ज्यादा क्लोज है इंडिया, भूटान, बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन पे। तो इंडिया को डर लगता है कि चाइना के सिविल प्रोजेक्ट जो है आने वाले टाइम पे क्या हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक लिवरेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विलांस, इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस, प्रेजेंस, ये सारी चीजें चाइना करेगा आने वाले टाइम पे, अभी भी कर रहा है, आने वाले टाइम पे और ज्यादा करेगा। तो इसीलिए मतलब ये है हमारे लिए कंसर्न काफी बड़ा। चिकन स्नैक सच में क्या हट रहा है, मतलब क्या सच में चाइना पूरी तरीके से आ जाएगा? तो हम डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि हाँ पूरी तरीके से हट रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कह सकते हैं कि हाँ अगर चाइना प्रेजेंस भी बना लिया तो हमारे लिए कंसर्न आने वाले टाइम पे हो सकता है। देखिए बांग्लादेश क्या कहता है इस चीज पे, वो कहता है कि हमें पानी की जरूरत है हमारे लोगों के लिए, इंडिया डिले कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है, तो हम चाइना से हेल्प लेंगे यहाँ पे। वो क्लेम करता है प्रोजेक्ट जो है सिविलियन है, मतलब कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा मतलब बांग्लादेश क्लेम करता है। वहीं इंडिया क्या कर रहा है, अभी उसने बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया चाइना मतलब हमारे चिकन स्नैक कॉरिडोर के पास, सर्विलांस बढ़ाने की कोशिश की है, सर्विलांस बढ़ाया है मतलब, और ट्राइंग टू री एंगेज बांग्लादेश डिप्लोमेटिकली। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश से जो हमारे भी स्ट्रेन आ गया रिलेशन में, हम उसको वापस कोशिश करें डिप्लोमेटिकली सही कर ले। बिकॉज इंडिया कभी भी लड़ाई वड़ाई पे फोकस करता ही नहीं है। इंडिया ऑलवेज बिलीव्स इन टॉक्स, नेगोशिएशंस और डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सुलझा लिया जाए, न कि इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, मिलिट्री, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। तो स्टिल कॉशियस है ड्यू टू वेस्ट बंगाल्स कंसर्न, मतलब अभी भी कॉशियस है हम इन चीज़ों के लेके। चाइना का क्या रोल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोन की हेल्प से, देखो उसकी डेट ट्रिप की पॉलिसी है कि लोगों को पहले उनकी मजबूरी देखता है, मजबूरी देख के पैसे देता है, पैसे देख के उनको लोन में फंसा लेता है, फिर वो मजबूर हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर उनके लैंड को कवर कर लेता है। द वे इट डिड विथ श्रीलंका, उसके हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पे लिया, पता है श्रीलंका नहीं दे पाएगा पैसा, उस पर कंट्रोल कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी वो करता है। ऑलरेडी एक्टिव इन पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, रोड्स। तीस्ता प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे उसको इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक डेथ प्रोवाइड करवाता है। तो ये यही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है चाइना की, क्या है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, कि उसका काम है कि कई सारे मेजर पोर्ट्स बनाना, बेस बनाना,
इन इंडो पैसिफिक रीजन टू कवर द इंडिया, टू एनसर्कल द इंडिया, उसको कवर करने के लिए कई सारे ऐसे पोर्ट्स और बेस वो बनाता रहता है, तो उसी का ये भी क्या बन जाएगा, एक पार्ट बन जाएगा। तो टू समराइज इट वी कैन से कि तीस्ता डिस्प्यूट जो है वाटर शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट है। अगर डिले हो करता है इंडिया तो बांग्लादेश चाइना की तरफ जाएगा, और चाइना की तरफ जाया तो हमारे लिए चिकन स्नेक के लिए काफी ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है, काफी ज्यादा कंसर्न क्रिएट कर सकता है। तो चाहिए चिकन स्नेक जो है इंडिया का काफी ज्यादा वल्नरेबल चोक पॉइंट है, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है वाया लैंड। बांग्लादेश है तो बांग्लादेश से रिलेशन ठीक नहीं है, वो डिपेंड करता है। और जियोपॉलिटिक्स में हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते इतना कि हाँ यही ठीक है, ये हमारा साथी है, कोई भी बदल जाता है, आज कोई आज है कल नहीं रहेगा। तो इश्यूज नाउ वाटर, जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी सभी का बन चुका है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। इफ यू वांट अ वीडियो इन पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। अगर पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल SSB वर्ल्ड FDA। थैंक यू सो मच। जय हिंद।